बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे को देखने सैकड़ों सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह से बदला हुआ है। दशहरा उत्सव में परंपरा अनुसार रस्में तो निभाई जा रही, लेकिन लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस की सीधी निगरानी में दशहरा पर्व की परंपराएं पूरी कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने वेबसाइट के जरिए पूरे पर्व के लाइव प्रसारण के इंतजाम किया। सबसे ज्यादा मुश्किल दशहरे में शामिल होने वाले आदिवासियों को हो रही है। रविवार से फुल रथ की परिक्रमा भी शुरू हो रही है। वहीं नवरात्रि में लोगों के बेवजह घूमने पर पाबंदी लगा दी गई है। नवरात्रि में देवी के दर्शन के लिए भी लोग नहीं जा सकेंगे। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह इंतजाम यहां पर किए हैं। इस दौरान दूसरे जिलों से आने जाने वाले लोगों को भी शहर के बाहर ही ठहराया जा रहा और शाम 5 बजे के बाद आवागमन पर प्रतिबंध है। पुलिस की तरफ से अलग अलग टीमें सुरक्षा के मद्देनजर तैनात कर दी गई है। दशहरा पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने प्रशासन ने जनता से भी अपील की है। काचरगुड़ी का शुरुआत हो रही है, तो वहाँ से भी हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाएंगे ताकि अनावश्यक रूप से भीड़ न रहे और कोरोना का संक्रमण भी कंट्रोल में रहे। और साथ ही बस्तर दशहरा जो कि ऑनलाइन माध्यम से जिसको उपलब्ध करवाया गया है और लोकल केबल टेलीविजन के माध्यम से लोग इसका देख सकते हैं। चलिए, तो विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की अपनी एक अलग ही पहचान है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर कुछ अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जगदलपुर का रुख करेंगे। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नरेश, विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव की जो धूम है वो हर साल यहाँ पर देखने को मिलती है। खासी इस पर्व की जो चर्चाएं वो देश भर में होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। किस तरह की तैयारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कोविड गाइडलाइन को लेकर किस तरह के यहां पर जारी की गई है? देखिए, काफ़ी सख्ती बरती गई है क्योंकि यही एक उत्सव होता है जिस दौरान समूचे बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़, देश के अलग अलग इलाकों के अलावा विदेशी पर्यटक भी काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि इस बार विदेशी पर्यटकों की आने की उम्मीद कम थी, बावजूद इसके पहले ही जो पर्यटन से जुड़े जितने लोग हैं उनको पहले ही बता दिया गया था कि दशहरे के दौरान कोई भी सैलानी इस पर्व में शामिल नहीं हो सकेगा। और इसके साथ साथ करीब 700 के करीब देवी देवता भी इसमें शामिल होते हैं और इन देवी देवताओं के साथ मांझी, चालकी, मुखिया, उस गाँव के विशेष पुजारी जो होते हैं, ये सारे लोग शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक विशाल जनसमूह स्थानीय लोगों का भी जो दशकों से सैकड़ों सालों से परंपरा का निर्वाह कर रहा है, उसको एक साथ उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्र होता है। और ये बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए, लिहाजा संभाग स्तर पर सभी अधिकारियों की बैठक ली गई और उसके बाद जो स्थानीय स्तर पर पुजारी हैं और जो गायता हैं उन सब की बैठक की गई, उनको समझाया गया और इसके बाद ये तादाद कम की गई। जो ज़रूरी और विशेष आमंत्रित देवी देवता आम लोग हैं उन्हीं को ही केवल इस दशहरे के दौरान बुलाया गया है। और ये पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्र के साथ दूसरे दिन अब फूल रथ की परिक्रमा शुरू होगी और रथ खींचने के लिए जो तोकापाल तहसील से करीब 3 गाँव के लोग हैं और 32 गांव के लोग, यहाँ के लोग, ये लोग शामिल होंगे कुल। तो इस तरह से भीड़ का प्रबंधन किया जाएगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति का टेस्ट होगा, जिसमें रथ में जो खींचने वाले और जो पुजारी हैं, गांव से आने वाले लोग हैं, उन सब का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा ताकि ये संक्रमण बाद में गांव तक ना फैले। तो काफ़ी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। शहर तक के लोगों को पर्व में शामिल होने की अनुमति नहीं है, लिहाजा शाम ठीक 5 बजे के बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं वो 5 के बाद हैं। रात के वक्त में दशहरे की ज़्यादातर रस्में होती हैं, तो 5 बजे के बाद से प्रशासन ने इस पर सख्ती बरती है। कलेक्टर और एसपी लगातार स्वयं मौजूद रहकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि विश्व के लोगों की नज़र होती है, बहुत से जो इस तरह की चीज़ों पर विशेष लगाव रखते हैं, संस्कृति, आदिवासी परंपराओं और अलग अलग इलाकों पर जिनका शौक़ है, ये सब ऑनलाइन इन सब को देख सकें, इसके लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं और देश विदेश से तमाम लोग जो है लाइव तरीके से देवी के न केवल दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ जो दशहरा पर्व के दौरान विभिन्न रस्मों को भी लाइव देख रहे हैं। ये बताता है कि लोगों में कितना जिज्ञासा और उत्साह है और जो इंतज़ाम किए गए हैं उसके ज़रिए लोग अधिक से अधिक जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पर्व को किस तरह से मनाया जा रहा है वो लाइव प्रसारण के ज़रिए देख रहे हैं। चले, तो अपनी एक अलग पहचान है नरेश इस पर्व की और कोरोना काल की वजह से कुछ परिवर्तन यहाँ पर इस बार किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के इस तमाम जानकारी के लिए।